काटे गज राजा के बंधन, 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 करके गरुड़ सवारी मोहन सांवरिया, करके गरुड़ सवारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया। अंतिम समय अजामिल तर गयो, 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 नारायण उचारी मोहन सांवरिया, नारायण उचारी मोहन सांवरिया, नारायण उचारी मोहन सांवरिया, नारायण उचारी मोहन सांवरिया। जय हो। पतित से पतित अनेकों तारे, 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 आई हमारी बारी मोहन सांवरिया, 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 सांवरिया 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 सांवरिया, राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया, जय हो। मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया, हाँ सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, पापी लोग भी दावा करते हैं भगवान से। पापी लोग भी लड़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जब तुमने बड़े बड़े पापियों को तारा तो हमको क्यों नहीं तारोगे महाराज? हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमें नहीं तारोगे? गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पैतुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक्य पल रहे हैं। पापी लोग भी दावा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अधमों के लिए भी छूट दी है भगवान ने, तुम भी केस ठोक सकते हो उन पर। और उन्हीं से झगड़े पैतुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक्य पल रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से, खिताब हमसे ही नाथ लेकर हम ही से फिर क्यों बदल रहे हैं। तुमको भक्त वत्सल होने का, दीनानाथ होने का, करुणा सिंधु होने का खिताब किसने दिया? खिताब मतलब ये जो तुम्हें उपाधि मिली है, ये किसने दी? हमने।
हम मतलब हम पापियों ने। हम तो खुल के कहते हैं, हम मानते हैं हम पापी हैं, हम जानते हैं और मानते हैं और सबके सामने खुला ऐलान करते हैं, हाँ हम पापी हैं। डरना कैसा? भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भगवान को भी हंसी आती है कि कितना पाखंडी और बातें कितनी अच्छी अच्छी बनाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, फिल्म देखते हो कि नहीं आप लोग? देखते हो? हाँ, बगैर देखे कैसे मान जाओगे? फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलेन भी होता है। विलेन ना हो तो सोचो बेचारी फिल्म का क्या होगा। कैसे पता चलेगा हीरो में क्या क्या खूबी है? तो प्रभु तुम तो हीरो हो, हम विलेन हैं। हम जैसे पापियों को तुमने पहले नहीं तारा होता तो फिर हमारी हिम्मत होती कि हम पाप करते। तुम्हारे भरोसे पे पाप कर रहे हैं। हमने सुना है तुम पतित पावन हो, दीनानाथ हो। तुमने जब बड़े बड़े पापियों को तारा तो हम भी पापी हैं। हाँ, मैंने माना मैं पापी हूं। गरीब अधमों की तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं और इसी भरोसे पे तुमसे भगवान झगड़ रहे हैं, मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। और तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। हमने तुमने मिलकर के एक एक वादा किया था। हमने कहा था हम तो भैया पापी हैं, पाप कर दे बिना मानेंगे। और तुमने कहा था हाँ हाँ तुम कितने भी पाप करो, मेरी शरण में आओगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरा नाम लोगे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि नहीं भगवान? बताओ, हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, नाम लो शरण में आ जाओ पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज हम तो अपने वादे पे पक्का चल रहे हैं। हमने तो कहा था पाप करेंगे, पापी हैं सो कर रहे हैं पाप, चूक नहीं रहे कहीं। हमारा पाखंड भी वही है, झूठ भी वही है, क्रोध भी वही है, लोभ भी वही है, अहंकार भी वही है, सब कुछ वही है। पर तुम क्यों बदल रहे हो? हमने तो मान लिया कि हम सामर्थ्यहीन हैं, हमने तो मान लिया हम सब सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर हम अपनी परीक्षा देने नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है, तो गुनहगार भी चिल्ला उठे, बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगारों में हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे हम भी गुनहगारों में। नहीं है आंखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत का ये असर है। पड़े थे पापों के दिल में छाले, जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। प्रभु मेरे पास प्रेम के आंसू नहीं है तुम्हारे को देने के लिए। मुझे मालूम है तुम प्रेम के आंसुओं से ही खुश होते हो, पर मेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने जो बहुत पहले बहुत पाप किए थे, उन सबका जो मैं दंड भुगत रहा हूं, जो दुख भोग रहा हूं, बस उस दुखी के कारण ये आंसू निकल रहे हैं। इनको ही आप अपना समझ लो, यही मैं तुम्हें सौंपता हूं। हाँ, एक बिंदु जी का बड़ा सुंदर भाव एक और है। हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सुंदर नाम सब कर देंगे हम झूठे। अगर हमारे पापों को तुमने दूर नहीं किया, अगर हम जैसे नीच अधमों को तुमने नहीं स्वीकारा, तो प्यारे ध्यान रखना, तुम्हारे दुनिया में जितना फैला हुआ है नाम, हम सब झूठे कर देंगे। तुमने बड़े बड़े नाम रख रखे हैं, पतित पावन। पतित पावन का मतलब क्या है? पतितों को भी जो पावन बना दे। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उतारे थे, तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। पतित से पतित पावन का मिलाकर खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। बिंदु जी का भाव बड़ा प्यारा है।
पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। और अंतिम पंक्ति में कहा, जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर करुणा नजर कुछ भी, तो फिर झगड़ा ही मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। अगर तुम्हें अपना नाम सच्चा करना है, शास्त्रों की बात सत्य करनी है, तो हमको अपना लो बस, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपना लो का मतलब ये नहीं अपने पास बुला लो। हम इतने बड़े पापी तो नहीं है कि हजारों लाखों हत्याएं करके बैठे हो, छोटे मोटे पापी हैं, क्यों नहीं अपना लेते हो? शरणागत भगवान के हो जाना चाहिए। शरणागति कितनी बार लेनी चाहिए जीवन में? कितनी बार शरण में जाएं भगवान के? हमारे संतों ने कहा कितनी बार नहीं, केवल एक बार। भगवान का नाम कितनी बार लें सो कल्याण होता है। कितनी माला जपनी चाहिए? बोले कितनी नहीं, केवल एक नाम, एक बार। सक्रिदेव प्रपन्नायो, एक बार शरण में आ जाइए। पर वो एक बार में विश्वास इतना हो कि हमको तो तार ही देंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भगवान हमको ना तारे। इतना विश्वास रखो, जब बड़े बड़ों को, पापियों को तारा, बड़े बड़े भक्तों को उबारा, तो हमको क्यों नहीं तारेंगे? अष्टम स्कंद प्रारंभ करते हैं। मलवंतर कथाओं का इसमें वर्णन है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 14 मलवंतरों की कथा सुनाई। पहला स्वयंभव नाम का मलवंतर, इसमें भगवान का यज्ञ रूप से अवतार हुआ। दूसरा स्वारोचिष नाम का मलवंतर, इसमें भगवान का विभु रूप से अवतार हुआ। तीसरा उत्तम नाम का मलवंतर, इसमें श्री ठाकुर जी का सत्यसेन नाम से अवतार हुआ। चौथा तामस नाम का मलवंतर, इसमें भगवान का हरि रूप से अवतार हुआ। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बता देना चाहूंगा। प्रेम से कहो जय श्री राधे। श्री राधे। कथा आप लोगों ने सुनी होगी। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना युतमुच्छ्रितः। बोले आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना युतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। 3 कोनों में 3 पर्वत थे, 100 योजन ऊपर के। जैसे आप लोग त्रिभुज जानते हो, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज ऐसा होता है, जैसे ये जो थैली सी लटक रही है, ये जो पन्नी डिजाइन की, कुछ ऐसा होता है त्रिभुज, तीनों कोने समान। तो 3 कोनों में 3 पर्वत थे, इसलिए उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। अब आप सोचिए, थोड़ा ध्यान लगा करके सुने और समझें, सोचते चले। पंखा की तरफ क्या देख रही हो चौरी? पंखा मुंह का देख रही हो? पंखा से कथा सुन रही हो क्या? बताओ। हमारी तरफ देखो। बोलो जय श्री राधे। अरे हमारी तरफ नहीं देखोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कथा सुन रही हो कि इधर उधर न जाने कहां कहां दिमाग जा रहा है। 3 कोनों में जो 3 पर्वत थे, बीच में जो खाली स्थान था, उसमें वर्षा आदि का जल एकत्रित हो गया था, पानी भर गया था, वही विशाल सरोवर बन गया। उसी में एक ग्राह रहता था, ग्राह माने मगरमच्छ।
और उसके चारों ओर जो जंगल था उसमें बड़े बड़े जानवर रहते थे, उन्हीं में से ये हाथी था। इसका नाम था गजराज, गजेंद्र। गजानाम राजा गजराजः, गजों के राजा। बहुत विशाल था, बलवान था और इतना शक्तिशाली था। भागवत जी में तो इसका वर्णन आया है कि ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वृक, बराह आदि, ये तो इसकी कृपा से निर्भय विचरण किया करते थे बिना शेर के डर के, क्योंकि शेर भी इसके सामने टिक नहीं पाता था, बड़ा भारी बलशाली। एक दिन इसको मद चढ़ा। हाथी के कभी कभी मद की धारा फूटती है तो पागल हो जाता है। ऐसा हमने सुना है कि हाथी की भगवान ने आंखें छोटी क्यों बनाई, शरीर इतना बड़ा बनाया, आंखें नेकलेस सी बना दी। पता है क्यों? कहीं हाथी को अपनी आंखों से अपना शरीर न दिख जाए। जब हाथी अपना शरीर देख लेता है तभी पागल हो जाता है। उसको पता नहीं रहता कि मैं इतना बड़ा हूं, पर जब पता चल जाता है तो वो पगला जाता है। हम अभी देख रहे थे जब मंगलाचरण के बाद भी कीर्तन वगैरह चल रहा था, कथा चल रही थी, ऊपर ये जो थैली उड़ रही है पंडाल की, सब लोग इसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे आपके देखने से बंद हो जाएगी। हवा चल रही है और देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, थैली दिख रही है ऊपर से, फिर भी देखेंगे ऐसे जैसे हमारी नजर से बंद होने वाली है अभी। अरे कथा में ध्यान लगा के कथा सुनो। आप लोग यहाँ कथा सुनने आए और थैला थैली देखने नहीं आए। अभी कोई यहां से गाड़ी आवाज करती हो जाए, सबकी नजर वहां पहुंच जाएगी। यहां से अभी कोई झांकी आ जाए तुरंत, है कतई आप, तो सब इधर देखने लग जाएंगे। आपका जब तक मन एकाग्र चित्त होकर के कथा नहीं सुनोगे तो फल कैसे मिलेगा प्यारो? हम तो आपको फल दिलवाना चाह रहे हैं कथा का। चलो आंखें इधर उधर घुमा लो, लेकिन मन को यहीं रखो। प्यास भी लगी इसको एक बार बहुत तेज। मद की धारा जब निकली तो ये पागल हो गया हाथी। इसलिए कहते हैं हाथी को कभी शीशा नहीं दिखाना चाहिए। जब हाथी को बड़ा शीशा दिखा दोगे तभी पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। पानी की तलाश में जेठ की दोपहरी थी। भागा क्योंकि प्यास लग रही थी और फिर कुछ पागलपन चल गया दिमाग पर। ये वृक्ष उखाड़ के फेंका, वो वृक्ष उखाड़ के फेंका। कितने छोटे छोटे पशु इसके पैर के नीचे रुल गए, चटनी सी पिस गई, इसका उसे होश नहीं है और तो भागा। सूर्य की गर्मी, प्यास लग रही थी, मद की धारा बह निकली, वो अलग, और चौथी ये जो मेहनत कर रहा था, भाग रहा था, इसकी गर्मी अलग। जब ये इसी सरोवर में पहुंचा, प्यास बुझाई, गर्मी का समय था, अकेला था नहीं, पीछे बहुत सी हथनियां और हाथी इसके साथ में चलते थे। तो जैसे ही इसने गोता लगाया बड़ा खुश हुआ। सब हाथियों ने पानी पी करके नहाया। तो अब ठंडक मिली, गर्मी में तो मस्ती सूझी, सब लोग आपस में मस्ती करने लगे, एक दूसरे के ऊपर सूंड में पानी भर भर के फेंकने लगे। हाथियों का जो अपना खेल, अपनी मस्ती रहती है, करने लगे। इतने में ग्राह आया। शांत जब जल होता है, शांत पानी में आप एक कंकड़ी मारे तो हलचल हो जाती है। और सोचिए जब उस शांत पानी में हाथी गोता लगावे फिर कैसी हलचल होगी। और एक नहीं, कई कई हाथी एक साथ गोता लगा के उछल उछल के मस्ती करें तो बड़ी बड़ी तरंगें उत्पन्न होने लगे पानी में। और अपने पानी में खलबली होते देख ग्राह चौंका। उसने देखा इधर उधर कौन है, भीतर ही भीतर आया, उसी गजराज का पैर पकड़ लिया। संयोग की बात थी कि उसी का पैर इसके हाथ में आया।
क्योंकि सबसे ज्यादा गहराई में ये गजराज था, बड़ा था ना, तो सबसे गहराई में, और गहराई में जब वहां से वो आया, जब तो उसके लिए फर्स्ट नंबर इसी गजराज का पड़ा, इसी का पैर पकड़ लिया। गजराज को लगा मेरा पैर कहीं फंस गया है, कोशिश करी नहीं निकला, और ताकत लगाई नहीं निकला, पूरी शक्ति लगा दी पर जब नहीं निकला तो ये समझ गया कि मेरा पैर फंसा नहीं है, फंसाया गया है, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़ लिया है। चिंगाड़ रहे थे हाथी, तरह तरह से बड़ी देर से आनंद ले रहे थे। ये भी चिल्लाने लगा जोर जोर से। जब ये हाथी चिल्लाया तो पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बड़ी देर हो गई चिल्लाते चिल्ला, लोगों ने सोचा जैसे हम चिल्ला चिल्ला के मस्ती कर रहे हैं ऐसे ये भी कर रहा होगा। लेकिन जब एक बुजुर्ग हाथी की नजर गई, उसने देखा, सभी लोगों को शांत किया, अरे चुप हो जाओ, देखो हमारा गजराज किसी संकट में। सभी लोग शांत हुए, देखा तो गजराज चिल्ला रहा था, मानो पुकार कर रहा हो हमको बचा लो। अब इतना बड़ा गजराज संकट में है तो बचाई कौन? भाई मान लीजिए आप 150 लोग जा रहे हैं, आप में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर वही कहीं फंस गया तो उसे बचाने कौन जाएगा? आप कहेंगे जब ये नहीं निकल पाया तो हम कैसे निकलेंगे?